कलयुग के इस दौर में जहां एक और सभी लोग लूटपाट कर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, वहीं एक कंपनी ऐसी भी है जो बहुत ही सस्ते दामों पर आपकी सेहत का ध्यान रख रही है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, सभी को खास तौर पर यह पसंद रहती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपकी अपनी भुजिया के बारे में। इसमें अगर बात की जाए तो 10 रुपए का पैक आता है 30 ग्राम का, जिसमें इन्होंने साफ तौर पर लिख कर दिया हुआ है कि उसमें बादाम होते हैं, काजू होते हैं, उसके अलावा किशमिश भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, कलयुग के समय में इतना आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला शायद आपकी मां के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। दूसरा स्थान मैं इनको देना चाहूंगा। अब इतनी चीजें तो इसमें मिल रही हैं, आपको मिल रहा है काजू, बादाम, किशमिश, लेकिन इसके साथ अन्य बहुत से इंग्रेडिएंट्स भी इसमें हैं। एक बार उनके ऊपर भी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है आलू। 40% इसके अंदर आलू डाला गया है। क्या समस्या वाली बात है भाई, आलू तो हम रूटीन में खा सकते हैं। और आलू के लिए एक और खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि आलू एक संपूर्ण आहार है। प्राकृतिक आपदा आदि के समय में लोग अकेला आलू खाकर भी जीवन यापन कर लेते हैं, तो आलू एक संपूर्ण आहार है, आलू में हमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज इसमें आती है वो है एडिबल वेजिटेबल ऑयल। अब फ्राई की है तो वेजिटेबल ऑयल तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन एडिबल वेजिटेबल ऑयल में भी इन्होंने 3 से 4 ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। उनमें आता है रिफाइंड पाम ऑयल पहला, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल दूसरा, और रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल तीसरा। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेता हूं। तो जो पहला तेल मैंने आपको बताया, रिफाइंड पाम ऑयल, अब ये जो है सबसे गंदा तेल माना जाता है हेल्थ को लेकर, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है उसको बढ़ा देता है, हार्ट की समस्याएं देता है, बीपी आदि की समस्याएं आप में ये देता है अगर आप इसको एक्सेसिवली कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या हुआ भाई, काजू बादाम भी तो मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं। इसमें डाला हुआ है इन्होंने रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। अगर बात की जाए राइस ब्रान ऑयल की, तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आपको देता है, जैसे गैस हो गई, पेट के रोग हो गया। उसके अलावा आप में जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी ये कर देता है। उसके अलावा जोड़ों को, हड्डियों को थोड़ा सा कमजोर ये बना देता है। कैंसर की समस्या भी इससे हो सकती है। ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं आपके राइस ब्रान ऑयल के एक्सेसिव यूज के। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ, जो है कॉटन सीड ऑयल। अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भैया, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल जो है वो आपका स्पर्म काउंट लो कर देगा, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी आदि की समस्याएं वो आप में दे सकता है। ये रहे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। लेकिन भाई, काजू बादाम किशमिश भी तो ये आपको मात्र 10 रुपए में दे रहे हैं। घबराने वाली बात क्या है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने डाला हुआ है, किशमिश है 8%, बादाम रहेंगे 7%, काजू रहेंगे 5%। उसके बाद इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कुछ फ्लेवर्स, जिसमें इन्होंने नमक इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, जीरा पाउडर इन्होंने इस्तेमाल किया है। वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज आ जाती है, एसिडिटी रेगुलेटर E296। ये हमारे लंबे से रोड पर एक और स्पीड ब्रेकर जो है इन्होंने दे दिया। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी और मैं आपसे साझा कर लेता हूं। इसे साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है मैलिक एसिड, और इसका इस्तेमाल करने से आपको एलर्जी, नोजिया, डायरिया आदि की समस्याएं रूटीन में आने लग जाएंगी, अगर आप रूटीन में इस तरह की चीजों का सेवन कर रहे हैं तो। अब देखिए, मैंने तो शुरुआत में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि इसके अंदर भाई काजू है, बादाम है, उसके अलावा इन्होंने किशमिश आदि डाला हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये सेहतमंद चीज ही थी। मैंने आपका शायद समय खराब कर दिया इसके बारे में और ज्यादा बताकर, शायद बहुत से लोगों में डर की भावना भी पैदा हो गई। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं कि आप अपने खाने का इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ना सीखें, ताकि आप समझ पाएं कि आपके अंदर क्या जा रहा है और उस चीज के आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं।